वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हंटिंग गैदरर्स जो थे वो क्यों एक जगह पर दूसरी जगह उनकी मूवमेंट क्यों होती थी, क्या रीजंस थे और वो कहाँ पर रहना पसंद करते थे, क्या प्रेफर करते थे, कहाँ पे रहना प्रेफर करते थे और टूल्स दैट वाज यूज्ड एट दैट टाइम, कौन कौन से टूल जो थे वो उस टाइम पे यूज किए जाते थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने नॉलेज ऑफ फायर उसके मतलब पढ़ा था, क्या उनके पास नॉलेज ऑफ फायर थी या नहीं थी। फिर इसके बाद हमने डेट्स और नेम्स एंड डेट्स की बात की थी, पैलोलिथिक एज। फिर हमने उसके 3 टाइप्स बताए थे, लोअर, मिडल एंड अपर। फिर नियोलिथिक एज हमने पढ़ा, मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज और फिर आता है ब्रोंज एज या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो 2700 इयर्स अगो से स्टार्ट हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब जो आज हमारा है ग्रोइंग फूड, अब कहां से कंसेप्ट आ गया कि हमें फूड को ग्रो करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि यहां मुझे बोले गए टू 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 ईयर्स एगो की बात है। 12,000 ईयर्स एगो में क्या हुआ, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो गए, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो गए, यानी कि वार्म क्लाइमेट हो गया और वार्म क्लाइमेट की वजह से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गए, यानी कि अब अच्छी खासी पानी भी हो गया मकदार में। तो इससे क्या हो गया, जो ग्रास लैंड्स थे वो इंक्रीज हो गए, ग्रॉस लैंड जो थे वो इंक्रीज हो गए, वो बढ़ गए, यानी वार्म कंडीशन हो गए। यहाँ पे 12,000 इयर्स अगो की अगर हम बात करेंगे तो वार्म कंडीशन की वजह से जो ग्रॉस लैंड्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो सिंपली जब ग्रॉस लैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो प्लांट्स जो एनिमल्स डिपेंड होंगे इन इस ग्रॉस लैंड एरिया पे, इस ग्रॉस लैंड पे जो एनिमल्स डिपेंड होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव डियर्स जो डायरेक्टली डिपेंड है इस पे, जो घास खाते हैं, तो इस उनकी जो आबादी है वो भी बढ़ गई है, काउ वो भी बढ़ गए हैं, गोट्स वो भी बढ़ गए हैं, ठीक, शीप वो भी बढ़ गए हैं। तो दैट मीन्स कि जो इस तरीके से जो इनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है। अब हम कहानी देखते हैं, अब हम कहानी पढ़ते हैं। ह्यूमन्स जो है, ह्यूमन्स जब ऐसा टाइम आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ह्यूमन्स जो है इन्होंने कलेक्ट किया है ग्रेन्स एज अ फूड। अब उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया फूड, इन ग्रेन्स को एज अ फूड, और ये प्रोबेबली ये लर्न करने लगे कि व्हाई दे ग्रो एंड रैपर्ड, यानी कि अब ये फार्मर्स बन गए। यहाँ पे जब उन्होंने ऐसी टाइम देखा तो अब उन्होंने देखा कि ये जो सीड्स इन्होंने लाए तो ऐसे मतलब उन्होंने कलेक्ट किया ग्रेन एज ए फूड, और इन्होंने देखा कि ये जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये कब किस वक्त उगते हैं, किस वक्त गायब हो जाते हैं और किस वक्त खत्म हो जाते हैं, ये पूरा कुछ इन्होंने सीख लिया। अब जब इन्होंने सीख लिया कि दैट मीन्स ये फार्मर्स अब हो गए, यानी कि अब वो फार्मर्स मतलब कि अब वो स्टोर करने लगे इन चीजों को, इन ग्रेन्स को अब स्टोर करने लगे। अब खुद ये कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट की थी, तो अब ये फार्मर्स होने लगी। और सिंपली ग्रास, मैंने बताया था आपको, जब ग्रास इंक्रीज हो गया तो द एनिमल्स दैट आर डिपेंड ऑन द ग्रास लैंड्स या ग्रासेस, दैट मींस दे आल्सो इंक्रीज इन नंबर, दैट मींस इंक्रीज नंबर ऑफ एनिमल्स एज ग्रास लैंड इंक्रीज, यानी कि मैन जो है ये फॉलो करने लगे कि इनको एनिमल्स को। अभी एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते, कैसे इनको हम काबू में करेंगे। और रियरिंग शीप्स, अब इन्होंने स्टार्ट किया शीप्स को रियरिंग करना, गोट्स को रियरिंग करना, कैटल्स को रियरिंग करना, ठीक। और फिश जो है ये भी उस टाइम में एक इम्पोर्टेंट थे, और इन्होंने अपने काबू में लाने की कोशिश की इन एनिमल्स को स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट जो टाइम किया गया दैट वाज अ वाइल्ड इंस्टेडॉल। अब देखो, अगर हम आज भी ट्राई करेंगे, अगर हम कुछ जो हमारे पास बचा कुछ गुजा होता है हम बाहर फेंकते हैं,
अब देखो कहीं पे कोई कुत्ता आ जाता है, 2-3 कुत्ते आ जाते हैं और कंटिन्यूस वो वहीं पास में ही रहते हैं। जब भी खाना फेंकते हैं बाहर तो वो आ जाते हैं सपोज। तो ऐसे ही तो एज पर मी इसीलिए ये आसान था कि फर्स्ट इंस्टेंट डॉग को क्या करना, ये करना, टाइम करना। इसके अलावा फिर इन्होंने दूसरे एनिमल्स को देखा वो क्या खाते हैं, तो ऐसे ये डोमेस्टिकेट, अब इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, स्टार्ट किया, अब खुद इनको पालने लग गए। तो ये बन गए अब हमारे पास हर्डर्स, फार्मर्स और हर्डर्स। हर्डर्स भी स्टार्ट हो गई, अब फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई। अब पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स नाउ। अब उनको पता है कि अब हम कैसे उनको क्या देंगे, क्या, तो इनको क्या करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे, किनसे, एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से। अब पीपल जो है ये फार्मर्स बन गए, ये हर्डर्स बन गए। अब ये देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है ये फार्मर्स बन गए थे, क्योंकि क्रॉप की ग्रोथ ऑफ क्रॉप हुई थी, तो हमें बहुत सारा ऐश वहां से मिल जाता है। दैट मीन्स कि यहाँ से जो था, यहाँ से क्रॉप की कल्टीवेशन हुई थी। तो क्रॉप ग्रोथ के यूजेस कहाँ कहाँ से करते थे, किसके लिए यूज करते थे, अब एज सीड्स करते थे, एज गिफ्ट्स करते थे, एज वेल एज फूड्स करते थे। अब इन्होंने तो क्रॉप, जो हमारे पास क्रॉप्स थे, इन्होंने तो एज सीड्स, एज फ्रूट, एज गिफ्ट्स तो ये यूज कर दिए। अब इनको प्रिजर्व भी करना था, इनको स्टोर भी करना था, कल्टीवेशन करनी तो इनको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए इन्होंने कली पोट या डग पीट, कली पोट का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक लकड़ी का पोट बनाया और उसमें क्या किया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने, कुछ लोगों ने क्या किया, और इन्होंने डग किया पिट, जमीन के अंदर उन्होंने डग किया, तो इसके वहां पे क्या इंग्रेडिएंट्स को रखा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हर्डियर्स को, यानी शीप, गोट्स, इनका यूज करने लगे, किसके लिए, फॉर मिल्क के लिए यूज करने लगे, और मीट के लिए यूज करने लगे। और ये इनका एक जरिया भी था टू स्टोर द फूड। कभी भी भूख लग जाए, कभी भी कुछ न मिल जाए, अब इनके पास गोट्स हैं या शीप्स हैं, इनको खत्म करके, इनको मार के ये खा सकते थे आराम से। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड भी उनके लिए एक मैन सोर्स था। अब हमारे पास जो है न्यू लाइफ का ओरिजिन हो गया, क्योंकि अब अभी तक जो लोग रहे थे वो थे हंटिंग गैदरिंग। अब ये ग्रोइंग फूड वाले आदमी आ गए। अब इनका इसकी वजह से उनको क्या हो गया, नाउ दे हैव टू स्टे एट द सेम प्लेस। उनको एक प्रॉपर जगह, इससे पहले ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहते थे एक जगह पे, प्लेस 1, और इसके बाद ये मूव कर जाते थे प्लेस 2 पे, ठीक है ना, तो फिर प्लेस 3 पे या प्लेस 1 पे आ जाते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इनको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये एक ही जगह पे रहना होगा। क्यों, देखो, क्योंकि उन्होंने कल्टीवेट लगाई, अब उसके लिए तो टाइम लगेगा, उसको रैप के लिए उनको लिए टाइम तो लग जाएगा, रैपनिंग के लिए। तो दैट मीन्स पीपल हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन द सेम प्लेस, ताकि ये कल्टीवेट करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, वो बड़े हो जाएंगे, वहां से सीड्स ये हासिल करेंगे। तो इस दैट मीन्स कि अब सेटल लाइफ आने लगी, स्टार्ट होने लगी, अब ठीक लाइफ जिंदगी गुजारने लगे यहाँ पे यहाँ लोग। अब सेटल लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हट्स स्टार्ट हो गए, यहाँ पे हट्स बनने स्टार्ट हो गए, यहाँ पे होम्स बनने स्टार्ट हो गए। तो बुर्जुहोम जो है, बुर्जुहोमा जो है श्रीनगर, जो मतलब हमारे कश्मीर में है, बुर्जुहोमा जो है वो कश्मीर में है। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं ट्रेसिस बिल्ड पिट हाउसेस। यहाँ पे ये जो लोग हैं ये पिट हाउस बनाते थे, ये डग करते थे, अंडर हाउस डग अंडर द अर्थ, ये क्या करते थे, डग करते थे हाउसेस को। तो इसकी वजह से ये प्रोवाइड खुद को कराते हैं, क्या, इसकी वजह से ये कूल, ये क्या हो जाते थे, उनको कूल प्रोवाइड यहाँ पे हो जाता था। तो ये दैट मीन्स कि ये एडवांस होने लगे, अब ये एडवांस
होने लगे। अब जो कुकिंग हर्थ यहाँ स्टार्ट हो गया, यानी कि अब ये चूल्हे जलाने लगे। मतलब वो किस तरह के चूल्हे, जो नीचे से लकड़ी हो, ऊपर से हम क्या करते हैं, कुछ बर्तन वर्तन लगाते हैं, वो थोड़ा सा टेम्परी, तो फिर वहां से तैयार हो जाता था। अब जब गर्मी का सीजन होता था, ये लोग क्या करते थे, ये लोग आउटसाइड खाना पकाते थे, जो उनको पकाना हो। तो जब सर्दी का टाइम होगा, तब ये इनसाइड द हट्स क्या करते थे, सब्जी पकाते थे। तो फिर इसके बाद फिर अर्थन पोट्स, अब अर्थन पोट जो है वो स्टार्ट होने लगे। अर्थन पोट अब इससे क्या हो गया, ये डेकोरेटिव भी थे, और इनमें से स्टोर, अब सीड्स को स्टोर करने लगे। ये भी एक मतलब एडवांस लाइफ आने लगी। और टूल जो है वो पॉलिश टूल्स होने लगे, और फाइन कटिंग एज जिनके थे, वो स्टोन्स वो वजूद में आ गए। ठीक, तो ये है सेटेलाइट। फिर हमारे बुक में टेक्स्ट महारगढ़ के बारे में कुछ दिया हुआ है। महारगढ़ जो है वो बोलन पास, ईरान के पास है, नियर द बोलन पास ईरान, ये लोकेशन है महारगढ़ की। तो महारगढ़ की अगर हम बात करें, उस टाइम की बात करें, तो यहाँ पे जो फूड था, फूड कौन सा फूड, बैरली वीट पाया जाता था एट दैट टाइम। ये यूज करते थे लोग जो महारगढ़ में रहते थे, और ये रियर करते थे शीप और गोट्स को, क्योंकि जो वहां पे हमें ट्रेसेस मिले, वहां पे ये लग रहा है, वहां पे जो जो लोग रहते थे, वो जो एनिमल्स वहां पे उनकी जो बोन्स मिल गई, वो उनके 4 टांगे थे। दैट मींस देयर मे बी द पिग्स एंड शीप, गोट, काउस। तो यहां से हमें पता चलता है शीप एंड गोट जो है यहाँ वो प्रेजेंट थे। और इस महारगढ़ इज earliest village about we know, earliest village about we know। और यहाँ पे जो हाउसेस थे वो किस किस्म के थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर टाइप के थे। और यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो वहां पे मर जाता था उस टाइम पे, तो उनका जो बिरियल है, जो बिरियल पैटर्न क्या था कि जो मर गया उसके साथ बहुत सारे जानवर भी उनको दफन कर देते थे, उनके साथ ही दफन कर देते थे। तो उनका शायद बिलीव ये था कि अगले जो टाइम है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ, तो जो है दूसरी जिंदगी जो है, इन ये जो चीजें हैं जरूरत पड़ेगी एक इंसान को, तो जो यहाँ से चला गया। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने देखा है चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो इंक्रीज हमारे ग्रास हो गई, तो लोग फार्मर्स बन गए। तो फार्मर्स के बाद फार्मर के साथ साथ ये हर्डर्स बन गए। हर्डर्स के साथ साथ इन्होंने अब इन चीजों को स्टोर करने की शुरुआत की। तो फिर जो हमारे हर्डर्स थे, इन्होंने मिल्क और मीट जो है यहाँ से उनको मिल गया एनिमल से। इसके बाद हमने देखा है सेटलर लाइफ जो है, वहां पे वो ज़ूमा जो हमारे पास एक मेन सोर्स है, वहां से ये पता चलता है कि हंटर्स, होमर्स और कुकिंग हर्डर्स, यानी कि अब जो है यहाँ पे सेटल होने लगे, अच्छी खासी डेवलपमेंट थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी। महारगढ़ की बात हमने की, तो महारगढ़ में जो थे 4 टांगे वाले प्रेजेंट थे, 4 टांगे वाले जो मतलब शीप वगैरह, और स्कैर और बेरियल के साथ ये क्या लोग करते थे, ये हमने पढ़ा है आज। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिद्धि प्लेटफॉर्म।